कॉर्पोरेट आर में अब हम बात करेंगे ग्लेनमार्क लाइफ की। 23 जून 2011 में जॉर्ग लेबोरेटरीज नाम से कंपनी शुरू हुई थी। 4 जुलाई 2018 को ग्लेनमार्क फार्मा ने इसको खरीद कर ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का नाम दिया। कंपनी हाई वैल्यू क्रॉनिक थेरेपी दवा के लिए एपीआईज बनाती है। ऑब्वियसली स्पेशलाइज्ड है यहाँ पर उनका कारोबार। नतीजों पर बात कर लेते हैं। सितंबर तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन खास नहीं रहा। आय और मुनाफा दोनों एक्चुअली घटे हैं। हालांकि कंपनी मार्जिन 30% पर बरकरार रखने में कामयाब रही। नतीजों में क्या थे ट्रिगर्स, आगे किस तरीके का आउटलुक है, क्या है योजनाएं, चलते हैं सीधे जानते हैं। कंपनी के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर यासीर राव जी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो आपके नंबर्स पर सर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगी। Q2 नंबर्स वीक दिख रहे हैं ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। क्या कंसर्न्स रहे सर यहाँ पर, और क्या अब हम यहाँ से इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग क्वार्टर्स में? हाँ जी, देखिए पिछले साल Q2 में कोविड की ड्रग की काफ़ी बिक्री हुई थी, तो वो ग्लेनमार्क फार्मा को हुई थी। एपीआई जो है हमने ग्लेनमार्क फार्मा को बेचा था, तो उनका जो हमारा ग्रुप बिजनेस था वो काफ़ी बड़ा था उस समय। और इस क्वार्टर में हुआ ये है कि कोविड ड्रग तो नहीं रहा और ग्लेनमार्क फार्मा का जो डिमांड है वो थोड़ा वीक रहा है। अगर हम इसको हटा देते हैं तो 12 से 13% ग्रोथ आया है हमारे ओवरऑल हमारे एक्सटर्नल बिजनेस में। लेकिन क्योंकि ग्लेनमार्क फार्मा का काफ़ी इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि बड़ा कस्टमर है, तो इसके कारण जो है डी ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा कोई प्रेशर नहीं है बिजनेस पे जिसके कारण हमको किसी किस्म की चिंता है। बिजनेस बहुत सॉलिड है। डिमांड काफ़ी मार्केट से बहुत ही अच्छी है। कुछ मार्केट्स थोड़े से दबे हुए हैं, जैसे यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, लेकिन वो भी 1-2 क्वार्टर में वो भी स्थिति सुधर जाएगी। तो हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं और ग्लेनमार्क फार्मा का भी बिजनेस हमें लगता है कि वापस एक अच्छे लेवल पे आ जाएगा, ताकि उसका इम्पैक्ट भी हमारे ओवरऑल ग्रोथ पे नहीं नजर आएगा। क्वार्टर्स में आप उम्मीद कर रहे हैं थिंग्स विल गेट बैक टू गुड ट्रैक्शन? एब्सोल्युटली। ओके। और उसकी बैकिंग आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स में आपको अच्छा इजाफा दिखेगा, क्या वहाँ से कॉम्पनसेट होगा नंबर सर? तो इस क्वार्टर में भी जैसे मैंने बताया 12 से 13% ग्रोथ हुई है एक्सटर्नल बिजनेस में। ये जापान से आया है, लैटिन अमेरिका से आया है, इंडिया का हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है बिजनेस का। और जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं जैसे साउथ कोरिया है, ताइवान है, रशिया है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा बिजनेस रहा है। और यूरोप से थोड़ा सा म्यूटेड रहा है ग्रोथ, लेकिन वहाँ भी ग्रोथ है, सिंगल डिजिट ग्रोथ यूरोप में भी है। तो ओवरऑल बिजनेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है एक्सटर्नल साइड पे, लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा का थोड़ा सा डाउन है और वो भी हमें नहीं लगता कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा। ये वापस आएगा और हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ नंबर है वो मिड सिंगल डिजिट्स में हम साल की एंड तक आराम से इसको पेश करेंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी तो जैसे आपने बताया बहुत ही सुंदर है और वैसी रहेगी। श्योर। सो 1-2 क्वार्टर्स में थिंग्स यहाँ से इम्प्रूव होंगे आप जो कह रहे हैं, और वो हमें रिजल्ट्स में भी दिखेगा। सर रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट क्या रखा है फॉर FY23? ओवरऑल कितना ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करेंगे ओवरऑल कंपनी का इस साल के लिए, और FY24 के लिए कितना पेग कर रहे हैं? ओवरऑल ग्रोथ इस साल के लिए ये ग्लेनमार्क फार्मा जो ग्रुप बिजनेस है इसके कारण मिड सिंगल डिजिट्स में आएगी। पिछले अगले साल के लिए और अगले कुछ सालों के लिए हम मिड टीन्स में ग्रो होंगे। तो आप समझें कि 13 से 15% हमारा ग्रोथ लाइकली है फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स FY24। ओके, फेयर इनफ। 13 से 15% तक ग्रोथ आप अगले साल से उम्मीद करेंगे। मार्जिन्स हमने बताया सर 30% आपने मेंटेन कर पाए, इस पर क्या ट्रेजेक्ट्री है आगे? लगता है कि ये यहाँ से बेहतर होंगे या यही लेवल्स पर आपको लगता है आप मेंटेन कर पाएंगे? देखिए जो बाहर का वातावरण है, जो एक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस है, वो इस समय जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल अभी भी हैं। गैस के प्राइसेस और सॉल्वेंट के प्राइसेस जो है वो हाई हैं। सॉल्वेंट के प्राइसेस थोड़े से उतरे हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस भी अभी भी हाई हैं। तो इसके कारण जो है हम लोग इस सिचुएशन में मार्जिन्स ये लेवल पे तो मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि हमने काफ़ी एफिशिएंसी बिल्ड कर रखी है।
हमारे कंजम्पशन ओवरऑल सॉल्वेंट कंजम्पशन में रिसाइकलिंग काफ़ी होता है हमारे पास सॉल्वेंट का। और गैस से भी हम थोड़ा बहुत हट चुके हैं, यानी हम ब्रिकेट बॉयलर्स पे आ गए हैं। तो इसके कारण जो है काफ़ी फ़ायदा है और फ़ायदा होता रहेगा। तो मार्जिन्स स्टेडी रहेंगे, मार्जिन्स तो हम मेंटेन करेंगे 30% के एट 30%। लेकिन उम्मीद है कि अगर कंडीशंस थोड़े ठीक हो जाएँ दुनिया के, तो जो है मार्जिन्स थोड़े इम्प्रूव भी हो सकते हैं। ओके, तो 30% तक मेंटेन तो डेफिनेटली करेंगे, बट सिचुएशन मैक्रो इकोनॉमिक अगर इम्प्रूव होती है तो यहाँ से बेहतर भी हो पाएंगे थोड़े। सर, जो सेल्स आपकी ग्लेनमार्क फार्मा से आती है वो कैसी आगे दिख रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर? कितनी आई है और आगे उस पर आप कितने निर्भर होंगे? ठीक है, तो पिछले साल जो है 41% ग्लेनमार्क फार्मा का कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे सेल्स में, 41%। और इस साल वो 30% से भी कम है फर्स्ट हाफ में। तो लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर यही रहेगा, 30 से 32% के आगे ये नहीं जाएगा। तो हमारी जो निर्भरता है, डिपेंडेंस है, वो ग्लेनमार्क फार्मा पे कम होती जा रही है। और ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक कस्टमर जो है जब इतना बिज़नेस उनका रहता है, तो फिर आगे पीछे जब उनका बिज़नेस होता है, तो फिर हमारे पे भी उसका जो है इम्पैक्ट आता है। तो ये कम होगा, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो एक्सटर्नल बिज़नेस है, वो बहुत ही रोबस्ट है और अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। सिर्फ एक रीजन में नहीं, काफ़ी ज्योग्राफीज़ से हमको अच्छा डिमांड आ रहा है, और इसके कारण हमारा बिज़नेस ग्रोथ जो है मोर और लेस गारंटीड है आगे जाके। सर, ये जो यूएसएफडीए ने एक इंपोर्ट अलर्ट इशू किया है ग्लेनमार्क फार्मा के बद्दी प्लांट पर, उसका कुछ असर? मुझे नहीं लगता है कि उसका हमारे ऊपर लाइफ साइंसेज़ पे कोई असर होगा, क्योंकि उनके बहुत से प्लांट्स हैं, उनका सिर्फ एक प्लांट नहीं है। और उनका शायद थोड़ा बहुत होगा इम्पैक्ट बद्दी प्लांट पे, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट्स दूसरे प्लांट्स में भी बन सकते हैं, तो आशा यही है कि हमारा जो एपीआई का सेल्स है उनको, ये बद्दी प्लांट के कारण जो है वो कम नहीं होगा। ओके, श्योर। तो आपको इस वक्त कोई असर उसका नहीं दिख रहा है। हमने एक्सपोर्ट्स की बात की और मार्केट्स की बात की, मैक्रो सिचुएशन की, बट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन सर यूरोप से इस वक्त कितना है और डिमांड सिचुएशन कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं इस साल? थोड़ा सा सबड्यूड जो एक एटमॉस्फेयर है, क्या इस साल तक आपको लगता है वैसे ही रहने वाला है? यूरोप में क्योंकि इन्फ्लेशन का काफ़ी इम्पैक्ट है, तो कॉस्ट सेंसिटिव बहुत हो गई है यूरोपियन मार्केट। और कुछ बड़ी जो यूरोपियन मार्केट्स हैं, जैसे यूके है, नेदरलैंड्स है, जर्मनी है, इसमें टेंडर बेस्ड बिज़नेस बहुत ज़्यादा होता है। तो बिज़नेस हमारा जो ओवरऑल बिज़नेस का, इट इज़ अबाउट 20% और इवन लेस, रफली 20% समझो। तो इस पे व्हाइल डिमांड इज़ ओके, जैसे मैंने कहा मिड सिंगल डिजिट्स में ग्रोथ है यूरोप में। ये कंटिन्यू दिखाई ऐसा लग रहा है कि ये कंटिन्यू रहेगा कुछ कुछ वक़्त तक, क्योंकि इनकी कॉस्ट सेंसिटिविटी बहुत बढ़ गई है, और उसके कारण हमारे प्राइसेस पे थोड़ा बहुत दबाव आ रहा है। ये कंटिन्यू रहेगा फॉर सम टाइम, बट ओवरऑल बिज़नेस को हमको इम्पैक्ट नहीं करेगा, बिकॉज़ वी आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ज्योग्राफीज़ में, वो बहुत अच्छा है। कोई एक मार्केट पे हमारा इतना डिपेंडेंस नहीं है बिज़नेस में। सर, एक सवाल हमारे कुछ दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। जब ये आईपीओ आया था तो उस प्राइस से तो आज के तारीख में स्टॉक में काफ़ी करेक्शन आ गया है। तो ये जानना चाहेंगे सर, क्या उन लोगों ने जिन्होंने आईपीओ में इन्वेस्ट किया था उनको क्या कहना चाहेंगे? पेशेंटली वो वेट करें, आगे कंपनी कैसे ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी? क्योंकि थोड़े इश्यूज जो हमने एड्रेस किए, बात की है, जैसे आपकी डिपेंडेंसी ग्लेनमार्क फार्मा पे ज़्यादा है, ऑफ कोर्स आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा यूरोप मार्केट्स में तकलीफ अभी है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कंसर्न दिख रही हैं फ़िलहाल। तो क्या कहना चाहेंगे उन दर्शकों को जिन्होंने आपके कंपनी में इन्वेस्ट किया है? ठीक है, देखिए, मैं बिज़नेस के बारे में बात करता हूँ, जो पिछले साल हुआ था और आईपीओ के बाद, यानी आईपीओ तक के हमारा ग्रोथ 15 से 16% कैगर रहा था, और वो काफ़ी सब्सटैंशियल ग्रोथ रहा था। पिछले साल भी 12.5% हमने ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ दिया था।
और मार्जिन्स पे बहुत ही कम, यानी थोड़ा बहुत मार्जिन्स कम हुए थे, लेकिन 1.5 से 2% कम हुए थे फ्रॉम अ स्टैंडर्ड 30-31%। इस साल भी जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि बिजनेस आउटलुक इज वेरी सॉलिड, बहुत स्ट्रांग बिजनेस आउटलुक है और उसके कारण है, उसके कारण एक 2-3 कारण है। पहला ये कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो बहुत मजबूत है और इस पोर्टफोलियो के कारण हम दुनिया में जहां भी एपीआई बेचते हैं फार्मा कंपनीज को, हमारा एपीआई काफी दुनिया में काफी कंपनीज में अलग अलग जगहों पे बिकता है। तो जो बिजनेस को रिस्क क्या है, बिजनेस को रिस्क नहीं है क्योंकि हर जगह पे एपीआई का डिमांड है, हर कंट्री में, हर रीजन में। अब ये रीजनल डिमांड होने के कारण बिजनेस का जो स्प्रेड है वो बहुत अच्छा है, कोई एक मार्केट पे हम निर्भर नहीं है। और पोर्टफोलियो भी क्योंकि मजबूत है और हर साल हम 8 से 10 नए मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, तो इसके कारण बिजनेस का ग्रोथ भी बहुत ही सॉलिड है। अब थोड़ा सा प्रेशर, क्योंकि ये जो अभी फिनोमिनन हम देख रहे हैं ग्लेनमार्क फार्मा का, वो थोड़े टाइम के लिए है, ये कंटिन्यू नहीं रहेगा, डिमांड फिर से पिकअप होगा। तो मैं इतना बोल सकता हूँ दर्शकों को और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं कि हमारा जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक है वो बहुत ही यानी साउंड है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम देख रहे हैं जिसके कारण हमको प्रॉब्लम आने वाली है। इनफैक्ट जब से कोविड हुआ है हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है ओके। और हमने फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है। हम जी। प्रॉफिटेबिलिटी जहां है अराउंड 30%, 30-31%, उसको हम मेंटेन कर रहे हैं ओके। और इसके कारण पोर्टफोलियो भी अच्छा बढ़ रहा है। प्लस हम कैपेसिटी एक्सपेंशन भी इसी कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं कि हमारी जो नई कैपेसिटी आएगी वो यूटिलाइज होती रहेगी फॉर द ग्रोथ। फाइन, तो आप श्योरेंस दे रहे हैं कि आगे ग्रोथ अच्छी रहेगी, मार्जिन्स अब मेंटेन होंगे, और ये ऑफ कोर्स कंपनी का फोकस रहेगा। क्विकली सर, आखिरी सवाल जानना चाहूँगे आपसे, नए लॉन्चेस पर क्या व्यू है? एक्सपेंशन की आपने बात की, तो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन प्लान कंपनी का क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट्स करेंगे? तो देखिए, हमारे पास लैटिन अमेरिका में यानी हमारी इंडिपेंडेंट सेल्स फोर्स है, फिर नॉर्थ अमेरिका में भी यही है, यूरोप में भी है। तो हमारा जो ज्योग्राफिक रीच है वो ऑल द वे फ्रॉम, अगर मैं उल्टा देखता हूँ वेस्ट से ईस्ट तक, तो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, सीआईएस, रशिया, जापान, भारत, ओके, आप और साउथ ईस्ट एशिया में पूरा स्प्रेड है। तो देयर इज नो चैलेंज किसी मार्केट, वी आर एक्सपोर्टिंग टू ऑलमोस्ट 65 कंट्रीज। तो दैट इज द स्प्रेड ऑन द ज्योग्राफी। नए लॉन्चेस का जहां तक सवाल है वो पेटेंट पे डिपेंड करता है। तो नए लॉन्चेस हम 7 से 8 नए लॉन्चेस हर साल कर रहे हैं और ये हर मार्केट में एक साथ नहीं होता है। इन अ मैटर ऑफ 3-4 इयर्स, जैसे जैसे पेटेंट एक्सपायरी होती है उन मार्केट्स में हम एपीआई इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू आवर कस्टमर्स। तो ओके। इसमें भी ठीक श्योर। ठाक ग्रोथ आती रहती है। ओके, फेयर इनफ सर। तो यहाँ पर ये आपके ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन प्लान्स है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए, हमें बताने के लिए किस तरीके के आगे के आउटलुक है, कंपनी का क्या होगा फोकस। धन्यवाद आपका। तो ये थे ग्लेनमार्क नमस्ते। लाइफ साइंसेज के मैनेजमेंट हमसे बातचीत करते हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला रहेगा जारी जी बिजनेस में।